भाइयों बहनों, आज हमको यहाँ से संकल्प लेकर जाना है, एक सौगंध लेकर जाना है और एक शपथ लेकर जाना है कि हम बहन बांसुरी को भारी बहुमत से जिताकर अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना देंगे। सभी बहनों भाइयों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि साथियों साहब आप जानते हैं कि 25 मई को चुनाव है और चुनाव एक ये समझ लीजिए एक धर्म युद्ध है, एक नए युग की एक शुरुआत होने जा रही है। अभी मेरे साथ बैठे हुए हमारे आदरणीय सिंह साहब जो कि आर्मी से रिटायर हैं। सिंह साहब थोड़ा सा अपने बारे में बताएं आप। मैं पूर्व सैनिक सुनील कुमार सिंह, दिल्ली छावनी से। मैं 21 साल सेना में नौकरी किया। जब मैं पोस्टिंग था जम्मू में 89 से करके 98 तक, उस टाइप का हालात जो थे J&K में, हम फौज में ड्यूटी करने के बावजूद इतना डरते थे उन लोगों से, कब पथराव हो जाएगा, कब बम ब्लास्ट हो जाएगा, कब गोलीबारी हो जाएगी, कोई ठिकाना नहीं था उस टाइम हम लोगों का। फिर वहां से मेरी पोस्टिंग आसाम हुई 99 में। वहां देखा वही हालात, गुवाहाटी पे कहीं बम फट रहा है, स्टेशन पे किसी टूरिस्ट बस पे बम फट रहा है। इतने आतंकवाद उस टाइम था, इतने आतंकवाद था कि कोई कंट्रोल नहीं था। पर जब से मोदी जी आए 2014 में, जब आए ये 2013 की बात बताऊँ आपको मैं, यही हमारे AK एंथोनी साहब जो रक्षा मंत्री थे अपना कांग्रेस के, वो कह रहे थे कि हमारे पास हथियार ही लड़ने के लिए नहीं है, हफ्ते दिन हथियार ही हम लड़ पाए पाकिस्तान से। पर जब मोदी जी आए तो इतना सक्षम कर दिए फौज को, इतना पावरफुल कर दिए, इतना अधिकार दे दिए, बोले तुम्हारे पास जो कोई फायरिंग करता है आतंकवादी, एक बार 100 गोली मारो उसको। उस दिन से फौज का मनोबल अप हुआ और आज देखिए कश्मीर शांत हो गया, टूरिस्ट आ गई वहां पे, लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, विदेशी लोग घूमने जा रहे हैं वहां पे। तो हम यही अपील कर रहे हैं, 25 तारीख को मतदान है। अब मतदान मतलब दान है, दान में अंगदान, नेत्रदान, रक्तदान, उससे महादान होता है मतदान। इसे देश की भविष्य तय होती है। तो हम यही कहेंगे 25 तारीख को वोट करिए और नई दिल्ली सीट से हमारी बहन श्री बासु जी प्रत्याशी हैं, उनको वोट के थ्रू आप मोदी को वोट दे रहे हैं। तो मेरी अपील है कि आप लोग 25 तारीख को भारी से भारी मतों में जाकर के बने वोट करें और सुबह ही वोट करें, फिर घर में नाश्ता करें, खाना खाएं। नमस्कार। नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र में रहने वाले देवतुल्य मतदाता जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी सभी समस्याओं के समाधान के लिए हम बनाएंगे एक सहयोग पोर्टल, जिसका एक मोबाइल एप्लीकेशन भी होगा। इस पोर्टल के एप्लीकेशन पे आप चाहे तो अनाम तरीके से यानी अनोनिमस तरीके से भी अपनी समस्याएं दर्ज कर सकते हैं। आपकी सभी समस्याओं के समाधान निवारण के लिए मैं अथक प्रयास करूंगी। आपकी पुरजोर आवाज बनने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। धन्यवाद। मोदी जी को हम वोट क्यों करें? आदरणीय शेर सिंह जी, शेर सिंह थोड़ा अपना पूरा परिचय दें। शेर सिंह ने, सुनील कुमार जी ने बहुत बढ़िया बताया है। जी जी, जो भी बताया बहुत बढ़िया बताया जी। आप पूरा परिचय दें। शेर सिंह मेरा नाम है। जी जी। मैं अनुसूचित जाति मोर्चे से इस टाइम प्रभारी हूँ और एक्स मंडल अध्यक्ष भी हूँ। और मैं भी अपील करता हूँ दलित भाइयों से, अपने से बहके ना, किसी को किसी के कहने में ना बहके, भाजपा को वोट करें, मोदी जी को आगे लाए और भी कानून ऐसे बनाएंगे जो हकीकत में दलितों को भी परेशान ना होने दें। तो मोदी जैसे तो काम कोई करने वाला नहीं होगा, ऐसा प्रधानमंत्री ढूंढा नहीं मिलेगा, ऐसा कोई चेहरा है ही नहीं यार, जो ये इतनी बुरी तरह सारे घूम रहे खामखा पागल हो गए। ऐसा मामला नहीं है। मोदी जी का आना बहुत जरूरी है। ये छोटा चुनाव नहीं है, ये बड़ा चुनाव है। विधायक का नहीं है ना, ये पार्षद का चुनाव है। ये पूरे इंडिया को देखना है। इंडिया को जिसने देख लिया वही प्रधानमंत्री कहलाएगा। ये छोटे मोटे बातों में ना है, ना बहके हमारे बांसुरी जी को जिताएं। और हाथ जोड़ के अपील है मेरी, बांसुरी जैसी बच्ची कभी ढूंढी नहीं मिलेगी आपको कहीं भी। बहुत सुशील बच्ची है, माँ के साथ हमने काम किया हुआ है, माँ ने भी बहुत बढ़िया बढ़िया काम किए हैं और मुझे जानती थी अच्छी तरह। मैंने 2 बार 10 साल राज किया, उन्होंने भी यहाँ, और बहुत बढ़िया काम किया है। तो मैं कह रहा बांसुरी जी बहन जी को जिताए और उसको सफल बनाए। हाथ जोड़ के प्रार्थना है। वोट सबसे ज्यादा सुबह सुबह अपने लोग जितने भी दलित हैं सारे सुबह सुबह पोल करें और हाथ जोड़ के विनती करें बांसुरी जी जीते।
ये विचार थे आदरणीय शेष के, जो कि कई साल से राजनीति कर रहे हैं और किसी लालच से निस्वार्थ इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते आ रहे हैं और मैं कई वर्षों से इसको देख रहा हूं। और मैं अब अपना परिचय तो मैं रामकृष्ण क्षेत्रीय भाषा फिल्मी कलाकार, कई मैंने नुक्कड़ वगैरह भी करता हूं और कॉमनवेल्थ गेम में मैंने परफॉर्म भी किया और कई मेरी आपने फिल्में भी देखी और मैं वैसे भी सेवा करता रहता हूं। अब मैं ये बोलना चाहता हूं अपनी ओर से, सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा 5 मई का दिन होगा, चुनाव चिन्ह कमल का फूल होगा। मोदी को दिया यही एक वोट विकसित भारत के सपने को साकार करेगा। आपका मोदी को दिया एक वोट दुनिया में भारत का नाम ऊंचा करेगा। आपका मोदी को दिया एक वोट सनातन संस्कृति और हमारी विरासत की रक्षा करेगा। आपका मोदी को दिया एक वोट महाकाल कॉरिडोर, काशी कॉरिडोर, भव्य राम मंदिर, कामाख्या कॉरिडोर का निर्माण, 4 धाम की सुगम यात्रा, अमरनाथ की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करेगा। आपका मोदी को दिया एक वोट आतंकी हमले से भारत को बचाएगा। आपका मोदी को दिया एक वोट नक्सलवाद की जड़ें हिलाएगा। आपका मोदी को दिया एक वोट पाकिस्तान को उसकी हद याद दिलाएगा। आपका मोदी को दिया एक वोट नई अत्याधुनिक ट्रेनें भारत को मिले ये सुनिश्चित करेगा। आपका मोदी को दिया एक वोट देश में एक्सप्रेसवे और हाईवे का जाल बिछाने में मदद करेगा। आपका मोदी को दिया एक वोट दुर्गम इलाकों में टनल और ब्रिज का निर्माण सुनिश्चित करेगा। आपका मोदी को दिया एक वोट देश के अंदर और बाहर आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। आपका मोदी को दिया एक वोट सीमा पर जवानों को खुली छूट देने वाली सरकार चुनने में मदद करेगा। आपका मोदी को दिया एक वोट रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा। आपका मोदी को दिया एक वोट देश के करोड़ों नागरिकों को मुफ्त राशन मिलना सुनिश्चित करेगा। आपका मोदी को दिया एक वोट विश्व स्तरीय आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण सुनिश्चित करेगा। आपका मोदी को दिया एक वोट गरीब, युवा, किसान और नारी शक्ति के लिए एक सम्मानपूर्ण जीवन सुनिश्चित करेगा। आपका मोदी को दिया एक वोट सरकार को कड़े और बड़े फैसले लेने का अधिकार देगा। आपका मोदी को दिया एक वोट कश्मीर में शांति और खुशहाली सुनिश्चित करेगा। आपका मोदी को दिया एक वोट नए एम्स, IIT, IIM बनाने में अपना योगदान देगा। आपका मोदी को दिया एक वोट स्टार्टअप इंडिया को बल देगा। आपका मोदी को दिया एक वोट भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएगा। आपका मोदी को दिया एक वोट परिवारवाद, भ्रष्टाचार से भारत को बचाएगा। चुनाव के दिन सो गए या छुट्टी मनाई तो बहुत पछताओगे। उंगली पर स्याही नहीं लगी तो उंगली भी नहीं उठा पाओगे। इसलिए ध्यान रहे, बूथ पर जरूर जाना और कमल का ही बटन दबाना।